नमस्कार। हरतालिका तीज पर हमारी विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आज देश भर में हरतालिका तीज की धूम है। हरतालिका तीज हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र त्योहार है, जिसे विशेष रूप से विवाहित और अविवाहित महिलाएं बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाती हैं। ये व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। खासी वहीं ये व्रत विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित होता है। हरतालिका तीज का धार्मिक और सामाजिक दोनों तरह से अत्यंत महत्व है। इस दिन महिलाएं निराहार और निर्जल रहकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, ताकि उन्हें सौभाग्य, सुख, समृद्धि और अखंड पति का वर प्राप्त हो। अविवाहित लड़कियां भी ये व्रत करती हैं ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथी मिले। हरतालिका तीज भारतीय संस्कृति का एक सुंदर और भावनात्मक पर्व है, जो नारी श्रद्धा, भक्ति और आत्मबल का प्रतीक है। ये त्योहार न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करता है, बल्कि पारिवारिक जीवन में प्रेम और समर्पण की भावना को भी प्रबल बनाता है। तो चलिए अब आपको हरतालिका तीज की कहानी सुनाते हैं। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि हरतालिका तीज भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार को भगवान शिव और पार्वती के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। महिलाएं अखंड सुहाग का आशीर्वाद हासिल करने के लिए व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत करने से स्त्रियों को मनचाहा वर और अखंड सौभाग्य मिलता है। अपनी सखी के सुझाव में पार्वती जी ने जंगल में जाकर गुफा में शिवलिंग बनाकर व्रत और तपस्या की थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया, दिन भर उपवास किया और रात भर जागकर भक्ति गीत गाती रहीं। पार्वती जी की कठोर साधना से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। तो पार्वती जी ने तुरंत कहा, हे प्रभु, मैंने हृदय से आपको ही अपना पति चुना है। आप मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। शिव जी ने पार्वती जी की भक्ति देखकर तुरंत तथास्तु कह दिया। बेटी की ऐसी कठिन तपस्या और हालत देखकर उनके पिता भी भावुक हो गए थे। आखिरकार विधि विधान से शिव पार्वती का विवाह हुआ। तभी से भाद्रपद शुक्ल तृतीया का ये व्रत हरतालिका तीज कहलाता है, जिसे करने से कन्याओं और मनचाहा वर और सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो हरतालिका तीज ये जो पर्व है, भारत की संस्कृति से बताती है कि कैसे शिव पार्वती की जो जोड़ी बनी, उसके बाद से ही हरतालिका तीज का व्रत रखा जाने लगा। अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना की जाती है और ये इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अखंड सुहाग का आशीर्वाद हासिल करने के लिए व्रत रखा जाता है। भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिपाटी से इस त्योहार को, इस दिन को खास तौर पर मनाया जाता है। कुछ जगह महिलाएं जहां एक तरफ हाथों में मेहंदी लगाकर सस्ती संवरती हैं और इस दिन को खास बनाती हैं, तो वहीं इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत की पौराणिक संस्कृति इसे दर्शाती है कि कैसे भारत का जो अति प्राचीन सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, उनसे निकले कई तीज और त्योहार ये बताते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व है। और खास तौर पर महिलाओं के लिए जो कहानी हमने आपको सुनाई है शिव और पार्वती की, ये प्रेरणा स्रोत है आने वाली पीढ़ी के लिए और महिलाओं के लिए कि कैसे यदि पार्वती शिव को प्राप्त कर सकती हैं, तो महिलाएं अपने मनचाहे वर को, कुंवारी लड़की अपने मनचाहे वर को और महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये कामना करती हैं। वहीं उज्जैन में हरतालिका तीज पर बीती रात 12 बजे से पटनी बाजार के सौभागेश्वर महादेव मंदिर पर पूजा शुरू हो गई, जो अगले 24 घंटे तक चलेगी। हजारों महिलाएं, युवतियां दर्शन, पूजन और कथा सुनने के लिए श्री सौभागेश्वर महादेव मंदिर पहुंची।
पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बालू रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना की थी और इसी मान्यता के चलते व्रती महिलाएं और युवतियां बालू से निर्मित शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करती हैं। भगवान सौभाग्येश्वर महादेव का शिवलिंग भी बलुआ पत्थर से निर्मित है, इसलिए भी हरतालिका तीज पर इनके पूजन की विशेष मान्यता और अधिक बढ़ जाती है। इस पर्व पर पूजन से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, कन्याओं को अच्छा वर मिलता है, वहीं महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए कामनाएं करती हैं। मास की तृतीया पक्ष में आती है। हरतालिका तीज नाम कहलाता है। यहाँ बालू का शिवलिंग है और माता पार्वती ने घोर तपस्या करके शिव जी को मतलब उनको वर मांगा था। इसके लिए हरतालिका तीज व्रत किया जाता है। कुंवारी लड़की अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती है और सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। कुंवारी कन्या अच्छे वर अच्छे घर के लिए भगवान का पूजन करने आती है। पूजन में अन्यथा अपने ककड़ी बुट्टे केले वगैरह इस प्रकार का साहित्य लेके आती है, पूजन करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान हमको अच्छा घर अच्छा वर मिले, घर में सुख शांति समृद्धि हो और मंगलमय कामना के लिए करती है सभी औरत। तो भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हरतालिका तीज के पावन अवसर पर पवित्र पावनी पुण्य सलिला मां नर्मदा के कोटि तीर्थ कुंड रामघाट में सौभाग्यवती सुहागिन महिलाओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हरतालिका तीज पर डुबकी लगाने, स्नान ध्यान पूजा अर्चना करने का क्रम सुबह से ही शुरू हो गया था। महिलाओं ने मौन रहकर डुबकी लगाई, स्नान किया, फिर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाया और सौभाग्यवती रहने की कामना की है। वहीं संध्या काल में महिलाएं साज श्रृंगार कर अपने घरों में फूलों का फुलेरा रखकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं, जिसके बाद पूरी रात भजन कीर्तन पारंपरिक गायन वादन किया जाएगा। तो हरतालिका तीज जो पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, अलग अलग जगह की वहीं उमरिया में भी हरतालिका तीज व्रत बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही महिलाएं शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर रही हैं। मान्यता है कि इस व्रत के करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। ये व्रत भादो मास के 30 तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत में महिलाएं पकवान बनाती हैं और फिर शाम के समय शिव पार्वती का विवाहोत्सव मनाया जाता है। पुष्पों से सजाकर फुलेरा के नीचे बैठकर महिलाएं शिव पार्वती की रेत में मूर्ति बनाकर बिना खाए पिए निर्जला उपवास कर पूजा अर्चना करती हैं। दूसरे दिन भोर में बहते नदी के जल में शिव पार्वती की बनी मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। तो अलग अलग जगह की जो अलग अलग परिपाटी है वो इस त्योहार को और खास बनाती है। उमरिया जिले में आज बड़े हर्षोल्लास के साथ हरतालिका तीज मनाया जा रहा है। इस हरतालिका तीज में क्या क्या गतिविधियां होती हैं और कैसे कैसे इस हरतालिका तीज को मनाया जाता है, हमारे साथ उमरिया जिले की ख्याति प्राप्त विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो कि सागरेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, उनके पुजारी जी हैं हमारे साथ। उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस हरतालिका तीज में क्या क्या गतिविधियां होती हैं, कैसे महिलाएं पूजा का अर्चना करती हैं। पुजारी जी, आपका सबसे पहले शुभ नाम जानना चाहूंगा। हमारा नाम चंद्र प्रकाश गौतम, पुजारी सगरा मंदिर। आज जो है हरतालिका तीज है, जो हमारी बोलचाल की भाषा में तीजा कहते हैं। सुबह 4 बजे से ये सागरेश्वर नाथ मंदिर में महिलाओं का तांता लगा हुआ है और जो है महिलाएं ये व्रत रहती हैं निराहार, बिल्कुल 24 घंटा जो है सो ये निराहार रहती हैं, बिना जल पानी कुछ नहीं लेती हैं और अपने माने पति की मंगल या वो कामना करती हैं, लंबी उम्र की कामना करती हैं। और इसको माने कन्या अविवाहित लड़कियां भी रहती हैं और ये इसलिए रहती हैं कि माने अपना पति जो है अच्छा सुंदर सुशील और सब प्रकार से सुदृष्ट मिला, इसलिए ये बस जो है रखती है।
बोल सागर से नाच की जाए। तो आपने जैसे सुना कि पंडित जी का कहना है कि मतलब इस व्रत का रखने का मूल तात्पर्य होता है कि सुंदर व्रत, मनोवांछित व्रत पाने के लिए यह व्रत किया जाता है। पंडित जी, जैसे अभी पुराणों में ये जानकारी मिली कि ये भगवान शिव, शंकर और पार्वती के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि पार्वती जी ने इस व्रत को प्रारंभ किया था? व्रत किया था आज के दिन माता पार्वती और शंकर जी की विवाह हुआ था। तो आपने जैसा सुना कि पुजारी जी ने बताया कि हरतालिका तीज के व्रत में महिलाएं निर्जला उपवास करके और शाम को पुलहरा के नीचे बैठ करके और सभी महिलाएं शिव पार्वती का पूजन अर्चन करती हैं एवं दूसरे दिन जा करके और नदी में इन सब पूजा सामग्री का विसर्जन करती हैं और गीत गाते हुए पारंपरिक अपने घर को वापस आती हैं। इसके बाद ये 24 घंटे का निर्जला उपवास को तोड़ती हैं। उमरिया से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अरुण द्विवेदी। वहीं बालोद जिले के कुसुमक्सा गांव में तीज पर्व से पहले करू भात खाने की अनूठी परंपरा का पालन किया गया। इस सार्वजनिक कार्यक्रम में मायके आई हजारों महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तीज का उपवास रखने से पहले इन महिलाओं ने करेले की सब्जी के साथ भोजन किया। ये माना जाता है कि ऐसा करने से उपवास के दौरान भूख नहीं लगती है। पिछले 6 सालों से गांव के लोग इस आयोजन को कर रहे हैं, जो महिलाओं को एक साथ आने और खुशी से मिलने का मौका देता है। इस परंपरा से न केवल त्योहार की खुशी दोगुनी हो जाती है, बल्कि ये आपसी मेलजोल और सामाजिक एकता को भी मजबूत करता है। दुर्ग जिले के भिलाई मरोदा टैंक में कल्याणी शीतला मंदिर भिलाई में जहां 3 दिवसीय तीजा त्योहार का शुभारंभ धूमधाम से हुआ। इस मौके पर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने माता रानी का दर्शन कर पूजा अर्चना की और व्रतधारी महिलाओं को करू भात का प्रसाद वितरित किया। परंपरा के अनुसार महिलाएं तीजा व्रत की शुरुआत करू भात खाकर करती हैं। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में तीजहारिन महिलाएं एकत्र हुई और फिर प्रसाद ग्रहण किया। 26 अगस्त को सांस्कृतिक और पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं और 27 अगस्त को आरती के साथ तीजा त्योहार का समापन होगा। इसके बाद महिलाओं को फरहार, प्रसाद और सुहाग श्रृंगार सामग्री दी जाएगी। हर साल ये आयोजन करते जब का ये इलाका में तीजा आ रहे थे बहिनी मन पीकर करेला के सब्जी का और भात के और अन्य चीज के आयोजन रखते। तो आज वही परिप्रेक्ष्य में मोरो सौभाग्य है कि मोले बहिनी मन ला करू भात पर से अवसर मिलीस। मैं वो मतलब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। यहाँ पे मैं रामनगर से आई हूँ और यहाँ पे अच्छा लगता है। बस तीजा का जब भी रहता है और खेल कूद होता है, नाचा वगैरह भी होता है, तो अच्छा लगता है। तीजा एक्चुअल में पार्वती मैया जो शिव जी के लिए उपवास रहते थे, तो उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और मेरा तो इस साल फर्स्ट तीज है। एक्चुअल में मैं यहाँ की बेटी हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम एक्साइटेड थी कि नहीं, तीज का उपवास रखना है, सब करना है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश में भी हरतालिका तीज की धूम है। हरतालिका तीज पर आस्था का सैलाब यूपी में देखने को मिला, जहां सरयू, गंगा और यमुना के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। अयोध्या के सरयू तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और महिलाओं ने अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखकर भगवान शिव पार्वती की पूजा की है। वाराणसी में गंगा घाटों पर लंबी कतारें लगी रहीं। प्रयागराज में संगम तट पर मेला रहा, तो कानपुर, बरेली, मथुरा और गोरखपुर में भी मंदिरों और घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिली है। हरतालिका तीज के मौके पर प्रदेश के मंदिरों में विशेष श्रृंगार, भजन कीर्तन और सुरक्षा के साथ साफ सफाई के कड़े इंतजाम किए गए।